नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। आज से एक दो दिन पहले एक सोशल मीडिया पर एक खबर फ्लैश होती है जिसमें आरोप लगाए जाते हैं तहसीलदार पर, नायब तहसीलदार बहू पर, एडीसी के ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं और भी ना जाने किन किन लोगों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। और विवाद क्या था? जमीन का। जिस जमीन का विवाद था मैं वहीं पे हूं और ये जगह जो है वो ग्रेटर कैलाश में है, खसरा नंबर 21। और इस खसरा नंबर में काफी सारे लोग हमारे यहाँ हमारे साथ एकत्रित हैं, पूरी जानकारी देंगे। एक बार ये खसरा नंबर थोड़ा सा घुमाकर दिखा दो कि ये काफी जमीन है और 21 नंबर खसरा है। साथ में मंदिर भी है, घर भी बने हुए हैं और भी कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और इस पर विवाद ये था जो हमें अभी तक जानकारी मिली, जो उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने कहा जमीन हमें अलॉट हुई है और ये जो तहसीलदार है बहू वो काम नहीं कर रहा, नायब तहसीलदार काम नहीं कर रहा और भी कुछ पुलिस के अधिकारियों को भी गाली गलौज किया गया कि वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अलॉटेड है। और यहाँ पर अब असमंजस की स्थिति ये है कि वो तो कह रहे हैं कि हमारे नाम पर अलॉटेड है, लेकिन ये जो लोग पीछे खड़े हैं यहाँ पर देखें, ये सारे ये कह रहे हैं कि जमीन तो हमारी है। और जमीन हमारी होने के बाद ये कोई शख्स हमने कभी देखा ही नहीं, इस शख्स को ये कहां से अचानक यहाँ पहुंच गया और क्यों यहाँ पर हल्ला कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उस दिन इसने पहली बार किया, उससे पहले भी इन्होंने कहा कि वो यहाँ पर आता है, गुंडागर्दी दिखाता है, कभी गेट को कुछ वहां पर तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है, धमकाने की कोशिश करता है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। लेकिन ये विवाद क्या है और ये सारी जानकारी जो है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं चमनलाल शर्मा से बोल रहा हूँ। अच्छा चमनलाल जी, खसरा नंबर 21 आपके नाम पर है? 21 नंबर है। ये हम 5 भाई हैं, 3 हमारी बहनें हैं। अच्छा। हमारे पिताजी ने 1945 में ये जमीन खरीदी थी। चौवादी के कोई राजपूत फैमिलीज हैं, उनके 3-4 नाम है, उड़ाशाह हो गया, कुछ ऐसे ही बंदे हैं, उनके आगे लड़के हैं, कुछ भाई हैं उनके। अच्छा। उनसे हमने ये परचेज की थी 1945 में। ये हमने परचेज की है, जिसका हमारे पास इंतकाल की कॉपी है, ठीक है ना, और इसकी नकल गिरदावरी हमारे पास है। एक बार दिखा भी दें। ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये उसमें हमने परचेज की है, ये खसरा नंबर 19, 20 और 21, हाँ, है ना। ये थोड़ा सा एक बार घुमा के 19, 20 और 21 खसरा नंबर ये है। ये देख लें आप। इसकी मेजरमेंट में भी आपको दिखाऊंगा। इसकी मेजरमेंट है 19 नंबर की 11 कनाल 12 मरला, 20 नंबर की है 9 कनाल 13 मरला और 21 नंबर की है 21 कनाल 7 मरला। टोटल लैंड है 42 कनाल 12 मरला। इसमें भी परचेज करने वाली हमारी 2 फैमिलीज थी। इसमें भी परचेज करने वाली 2 फैमिली, एक फैमिली को चली गई नहर के ऊपर साइड कुछ है एरिया। अच्छा। ये है 1920 में जो एरिया, वो एक फैमिली उस साइड चली गई नहर के पार साइड, कुछ उनकी भी नहर में आ गई, हमारी भी 19-20 में से। 21 नंबर जो है ये हमारे पास है 3-3.25 कनाल जितनी भी है। ये आपने 1945 को 1945 हमारे पिताजी ने खरीदी है। ठीक है। अच्छा, हमें ये पता नहीं है कि ये बंदा, इसके हमारा ये इंतकाल भी कापी मैं आपको बताऊंगा। ये हमारी जमाबंदी कापी है। ये लड़के ने, ये उसका नक्शा है। हाँ, ये नक्शा है उसका, ये नक्शा है उसका जमीन का 19, 20, 21 और ये 18 नंबर एक ऊपर वाला जो नहर वाला, ये 4 नंबर है ये। अच्छा। है ना। ये है हमारे पास पूरा इसका रिकॉर्ड है, एक्चुअल रिकॉर्ड जो है वो में आ गया। हाँ, जो नहर में है कुछ एरिया इसमें 18 नंबर का। अच्छा। तो ये हमारा ये जो इंतकाल की कापी है हमारे फादर साहब के नाम पर 1945 की ये कापी है। ये दिख रही है? हाँ। ये तो साहब कापी भी है वो, देखो। नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे उसके बाद क्या हो गया कि ये हमें तो इसका कोई जानकारी नहीं है, ना हमें कोई गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया कि एक कोई सवार कल हमने देखा इधर मीडिया लेके आया था। ये इससे कौन सा ये है? नहीं, ये चैनल को रहने दो, आप वैसे बताओ। हाँ, एक मीडिया को अमित को ही लेके आए थे यहाँ। उसने अमित ने इनको पूरी छूट दी। उसने, मैं नहीं कहता हूँ उसने क्या किया, लेकिन मुझे लगता था कि उसने कोई पैसे लिए थे उनसे, चैनल वाले ने।
और जो यहाँ मीडिया लेके आया था उनको ऐसे किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन आरोप आप नहीं है, हमने कैसे लेके आया आगे उसको? आगे और गाली गलौज करा, वन साइडेड कैसे कर रहा उसने? हमें भी सुनना चाहिए था भाई साहब, बराबर आपको नहीं सुना गया? हमें बिल्कुल, हमारी कोई सुनाई नहीं की उसने। और ये सरदार जी गाली देते हैं, हमने इतनी रिप्यूटेड फैमिली है हमारी, जिसमें 10 गेस्ट अफसर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्मी ऑफिसर है। हमारा भाई एक आर्मी में शहीद हुआ है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये जो जमीन आप बता रहे हैं, ये जो खसरा नंबर कहीं सरकार को चली गई और आपको पता ही नहीं है? देखो, सरकार ने ये हमारे नाम पर थी और 1969 में इसको सरदार को अलॉट की है। इस सरदार को ये मिलके इन्होंने कराई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ। उनकी जहाँ उन्होंने गलती से की है, जहाँ इसको हम नहीं चाहते कि इसको कोई नुकसान हो, हम सरदार को नुकसान देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये इसको लाट हुई है, इसको सही जगह लाट क्यों नहीं की? ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलती से ये जो जमीन है, ये इसको जहां हमारी इंतकाल पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलती क्या है, थोड़ा सा बता रहे हैं? रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलती उन्होंने देखा नहीं है आगे। अगर 45 में इसका इंतकाल चल रहा है, के बाद कैसे हो रहा है? अगर 45 से इसका इंतकाल है, उसकी गिरदावरियां चल रही हैं, हम लोग काश्त कर रहे हैं बीच में, हमारे पिताजी काश्त कर रहे हैं, हमारे भाई बड़े हैं, ये इनको ये बड़े 80 साल इनकी उम्र है। और ये सरदार जी को हम देखते हैं, ये गाली निकाल रहा है हमें। रिप्यूटेड, इतनी रिप्यूटेड फैमिली है, सेना मेडल के लोग हैं हमारी फैमिली, सेना मेडल आर्मी के। ठीक है, अच्छा क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आए, थोड़ा आगे आओ। अच्छा, के ना है थोड़ा? मेरा नाम रामचंद है जी। अच्छा, क्या आखना चाहते हो? मैं आखना चाहने महाराज, मैं 82 साल मेरी उम्र हुई है। मैं इस काश्तकारी करदे इत्थे कम करदे, मगर पिता साहब ने खरीदी ही है ते इत्थे कोई ऐसे सरदार कोई सुनिया नहीं है, मगर उन्हें पता नहीं कुत्थों आया, बेचारा कुत्थे आया। अच्छा, हाँ, असें ते पता नहीं है कुत्थों आया है, ते असें ही हुण 2-3 महीने का पता लगा ये खसरा नंबर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਰੇ ਖਰੀਦੇ ਹੈ? ये 3 है। ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖਸਰਾ ਨੰबर 19 हाँ, 20 ਤੇ 21। अच्छा, हाँ, 20 ਤੇ 21 तीनों तो खरीदे है। हाँ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਪਰ ਹੈ। सरदार साहब भी हुण कुदै अज कल होया होना ओहदे नां पर, पहले ते अस गै करदे रहे जो काश्तकारी जिन्नी कीती असें कीती, ओह सरदार कोई अज होया होना, उसी अज कल कुसै ने कीती होना। किन्ना खसरा नंबर 21 जेड़ा एक बारी थोड़ा दसवां कितों ले गए? सर यही बनना एसएसबी का मकान है यहाँ से ये एसएसबी एक बार स्टार दो इस लाइन तो लइए। हाँ जी, इस लाइन तो लइए, ये अगे 8-10 कोठियां बनी अगे, मकान बने। ये मंदिर है 10 कनाल च 8 कनाल 9 कनाल मंदिर है। अच्छा। ये मंदिर है 8-9 कनाल जगह इस च अगे कोठियां बनी हुई ना। ये अफसर रहते हैं, डीसी रियासी भी यहाँ रहते हैं। अगर ये ऐसी ये मालक लोग हैं, ये राजपूत कम्युनिटी है, ये सरदार जी बोलते हैं ये मैंने इनको कास्ट करने के लिए दी थी, जबकि हमने इस बेचारे को देखा ही नहीं। हम क्यों गाली निकाल, ये गाली निकाल गया ना हमें, हम नहीं इसको गाली निकाल रहे, हम क्यों गाली निकाल रहे? ये तो गलती कर रहा है मूर्खा। ये कह रहे हैं 1957 में हमारी बात हुई है उनसे, वो कह रहे हैं 1957 में ये इनको अलाट हुई थी। इनको सरदार साहब कह रहे हैं। हाँ, मैं कहता हूँ इनको लाड हुई है, फादर साहब को लाड, उनके फादर साहब को लाड हुई, लेकिन ये लाड गलत हुई। इनको पता था इंतकाल चल रहा है किसी का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलती। मुझे ये बताओ, अगर किसी को अलाट हुई हो, हाँ जी, हाँ जी। और जो उस समय एक एक्ट था, हाँ जी, जिसके पास 182 या 186 कनाल से ज्यादा लैंड है, तो वो सरकार ले सकती थी वो उस समय। आपके पास कितने कनाल जगह हमारे पास 20 कनाल जमीन भी नहीं थी हमारे पास तो 20 कनाल जमीन भी नहीं थी, उससे पहले 10 कनाल भी नहीं थी हमारे पास। खसरा नंबर 21 में कितने कनाल? ये तो खरीदी ना हमने बाद में, ये 45 में खरीदी हमें, उससे पहले नहीं ना थी हमारे पास लैंड। मैं आप समझ नहीं रहे हो, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि उस समय जब ये एक्ट बना, उस समय आपके पास कितने कनाल जगह थी? उस वक्त हमारे उससे पहले की बात कर रहे हैं आप, उससे पहले हमारे होगी 15-20 कनाल, इससे ऊपर नहीं थी। और उस एक्ट के दौरान उससे सारी मिलाने के बाद हमारी जमीन बनती है 60-65 कनाल बनती है सारी, इसके इंक्लूडिंग 21 20 किसी भी तरह से हम 182-86 से कनाल फाल ही नहीं करते हैं हम लोग, उस कैटेगरी में हम लोग फाल ही नहीं करते। ये सरदार जी बेचारे मीडिया को लेके आए तो गाली शाली निकाल रहे हैं, हमारी इतनी रिप्यूटेड फैमिली है। हमें तो अफसोस इस बात का है यार, आप हमारे पास आते, प्यार से बात करते हमारे साथ, हम आपको जवाब देते हैं यार। क्या अब देखो, ये बच्चे कहीं खड़े होते हैं, जैसे उसने बात की गाली को, अगर उनको मिल जाता ये तो हो सकता ना, क्लैश भी हो सकता था, है ना? नहीं, वो बात ठीक है, उनको भी हो सकता जानकारी ना हो। आप थोड़ा ऊपर आ जाएं, गिर ना जाएं। नहीं, कोई बात हो सकता है उनको जानकारी ना हो, जो बात आप कह रहे हैं, हो सकता है उनको जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं मेरे नाम पर अलॉट है, आप कह रहे हैं जी हमारी वो जो एक्ट था उसमें फॉल हम करते नहीं है। तो खसरा नंबर 21 रेवेन्यू डिपार्टमेंट सरकारी कैसे हुई? कैसे? ये तो डिपार्टमेंट की गलती है।
जहाँ इसको नहीं पता था कि ये मुझे कौन सी जमीन दे रही है, क्योंकि ये आया नहीं, इसने देखी नहीं, तो यहाँ आता। अगर इसको अगर गवर्नमेंट इसको जमीन अलाट अपना नाम बता दें। मेरा नाम सुभाष शर्मा सर। अच्छा, हाँ, अगर गवर्नमेंट ने इसको जमीन अलाट की, 17 साल से यहाँ कहाँ पे थे? 75 साल से 17 साल से इन्होंने कब्जा लेना चाहिए था जहाँ पे। गवर्नमेंट का ऑर्डर है ये कि 6 महीने के अंदर वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, अंडर कोई बिजली का कोई इनके पास कनेक्शन होना चाहिए। उस एक्ट में ये था कि वो 6 महीने के अंदर यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन करे, अपनी पोजीशन ले ले। रेंट पे रहे, 1 किलोमीटर रेंज के अंदर कहीं रेंट पे रहे। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, एक सरासर फ्रॉड है सर। और कुछ ये अनासर हमारे जो गांव के कुछ दलाल वगैरह हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, उनको लैंड ग्रैबर हैं जो वो उनको धमका रहे हैं, उनको लूट मार के उन्होंने कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं अभी? आपने बताया नहीं उनको? आपसे कोई बात ही नहीं हुई है? हमारे से बात नहीं सर, आज तक हमने देखा नहीं उसको। रमनीक सिंह है को नाम ने देखा नहीं आता। वो तहसीलदार पर आरोप लगा रहे थे, नायब तहसीलदार पे आरोप लगा कोई रहे भी थे, एसएसपी डिपार्टमेंट के बारे में भी सुना कुछ कह रहे थे, पटवारी के बारे में भी कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी गलत काम नहीं करेगा। गलत काम करेगा वो, जब उसको पता है कि इसको 45 का है, इसका इंतकाल है, किसी बंदे के ये कब्जा है, किसी का ये कास्ट कर रहे हैं यहाँ लोग, ये माल्क गवर्नमेंट ने बनाया, हमने हमारे नाम पर डॉक्यूमेंट है सारे, ये क्यों इसको डिपार्टमेंट वाले तहसीलदार या नायब तहसीलदार या डीसी एसी क्यों इसके नाम पर करेंगे जमीन? गलत काम क्यों करेंगे? जिन्होंने गलत काम किया ये गाली दे रहा है उनको भी बीच में, एसपी को गाली देता है, डीसी को गाली देता है और एसी को गाली देता है, तहसीलदार को, नायब को, पटवारियों को। और यार अपनी तुझे अपने होश ही नहीं है, तू था कहाँ? अपनी होश करो। मान लो अगर 6 महीने के अंदर कोई पोजेशन नहीं लेता, कोई वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं करता, 1 किलोमीटर के अंदर रेंट पर भी नहीं रहता, तो वो जमीन कितनी देर के कैंसिलेशन होती है? उसकी कैंसिलेशन होती है। साल में क्या कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा? अगर आपको जमीन गवर्नमेंट ने अलाट किया रहने के लिए किया ना, किस लिए किया आप बताओ ना? तो उसने यहाँ पे लैंड अगर गवर्नमेंट ने दी है तो आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन देनी चाहिए थी। और ये हमारी लैंड है, नहीं ली। कभी आपने देखा ही नहीं? बिल्कुल नहीं देखा सर, फर्स्ट टाइम कल देख रहे हैं हम लोग। वो कह रहे हैं 21 कनाल जमीन है। 80 साल उम्र है, मेरे फादर साहब की 80 साल उम्र है, उन्होंने आज तक नहीं देखा, हम कहाँ देखेंगे उसको भाई साहब? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जो आरोप लगाए वो बेबुनियाद है, जमीन आपकी है। मेरी बात सुनो, जो डिपार्टमेंट भी वो लगा रहे हैं ना, वो भी बेबुनियाद है। स्टे लगा हुआ है इस जमीन पे? बिल्कुल सर, स्टे लगा हुआ है। ये नीचे जमीन है, इस पे स्टे लगा हुआ है सर। देखो सर, इसका झूठ देखो, आपने मीडिया पे देखा होगा, ये इन्होंने बोला कि ये स्टे मैंने रमनीक सिंह ने लगाया है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दिखाना ये स्टे किसने करवाया हुआ है। ये पढ़े सर, किसने स्टे करवाया हुआ है? ये रमनीक सिंह करता है, मैंने स्टे करवाया, मैंने काम बंद कराया। ये इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, रमनीक सिंह ने ये बिल्डिंग। वकील सिंह, क्या नाम है? वकील सिंह। जी सर। और उसको ये पूछना चाहिए, ये इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनी, क्या रातों रात बन गई? कहाँ था रमनीक सिंह? कहाँ सोया था तब कहाँ सोया था? आज रमनीक सिंह को 17 साल के बाद याद आ गई। पूरी कॉलोनी कंस्ट्रक्शन हुई है, कम से कम भी यहाँ पे 27 कनाल जगह है। वो कह रहे हैं कि वो रिफ्यूजियों को अलॉट हुई थी जमीन। तो कहाँ थे? मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। रिफ्यूजियों का एक्ट क्या कहता है? मैं आपको बता रहा हूँ, एक्ट में 6 महीने के अंदर वहां पे मौके पर पोजीशन होनी चाहिए। हाँ ठीक है, जो उन्होंने नहीं ली। हाँ, 1 मिनट आप थोड़ा इधर आ जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी आशानंद शर्मा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, देखिए, हाँ। ये जो जमीन है ये हमारे पिताजी ने खरीदी थी। पिताजी के डेथ के बाद जो हमारे नाम हुई है भाइयों के नाम पे, 5 भाइयों का नाम। 5 भाइयों के नाम हुई है, 3 बहनें हैं हमारी। एक भाई तो हमारा शहीद हो गया है आर्मी में 1965 में। ये जमीन जो अलाट, उस यो आदमी शोर मचा रहा है नहर के किनारे किनारे, रात को आया है, दिन को आया, किसी को पता नहीं है। हम लोगों ने देखा नहीं, हम लोगों ने तो फेसबुक पे उसको देख के ये बात की है कि वो आदमी आया, वो उधर से दिखाता है कि ये पेड़ जो है, आम का पेड़ जो है 21 नंबर में है, 21 नंबर फालकर, ये 21 नंबर है पूरा। ये जितने में मकान बने वो अंडर कंस्ट्रक्शन मकान, वो भी 21 नंबर में है। ये जो खाली प्लाट पड़े हैं 3 कनाल, ये जो जगह खाली पड़ी है 2.5 कनाल, ये भी 21 नंबर है। ये जो मंदिर है ये भी 21 नंबर है। इसके नीचे 2-3 मकान है, वो भी 21 नंबर है। ये अब तक इसमें 8 मकान बन चुके हैं। ये 30-40 साल से मालिकों ने मकान बना लिए हैं। भाई साहब कभी नहीं दिखे? ये देखने का है, अगर किसी को लाट होती तो ये मालिक होता तो ये आता, ये चोर है कोई, ये इसने तो किसी रेवेन्यू के आदमियों के साथ मिलके कोई ऐसा घपला किया हुआ है। तो उन्हीं को बोल रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो और वो तो ठीक हो, उनको वो तो गलत काम करवाता है। जब कोई जो कोई पहले लोग होंगे उनसे अगर कोई मिस्टेक हो गई है, इसमें अगर कोई
बड़ा ब्लंडर हुआ है, यही मिस्टेक। तो हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आपकी जमीन कहीं पर रिफ्यूजियों को अलाट हो गई है। हम भाइयों को किसी को पता नहीं, हम काश्तकार हैं, जमीन में रहते हैं, 24 घंटे भाई यहाँ है। ये किसने फसल लगाई है? ये हमारी फसल है सारी, ये गंदम की फसल है। इससे पहले मक्की, बाजरा सब कुछ हमने लगाया हुआ था। कितने सालों से कर रहे हैं आप? हम यहाँ से, मेरी उम्र इस वक्त जो 75 साल हो गई है, हम 75 साल से तो यहाँ काम कर रहे हैं। 75 साल से लगे? बिल्कुल, यहाँ 75 साल हमारी यहाँ मालकी है, तो हम कहाँ जाएंगे? कभी ये भाई साहब ने देखा? हम इसको तो हमने कल फेसबुक पर देखा, गाली निकालते लोगों को, ये कहाँ से आ गया, कैसे आदमी आ रहे हैं। और ये देखिए, ये जितने मकान को 2 दिन के नहीं है, 4 दिन के नहीं है, ये बिल्डिंगें बनी हैं। मैं एक दो सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये एक्ट आया था, एक बिग लैंड स्टेट एब्ल्यूशन एक्ट। हाँ जी। उसके मुताबिक 182-86 कनाल जमीन अगर उससे ज्यादा हुई तो वो सरकारी हो जाती थी। ठीक। उस दौरान ये कहते हैं कि 1957 में हम रिफ्यूजी हैं, हमें ये दी गई, ठीक है। रिफ्यूजियों के एक्ट के मुताबिक क्या वो अब जैसे देखिए, अगर कोई रिफ्यूजी को किसी को अलॉटमेंट हुई है कोई जगह, तो उसकी वहां आइडेंटिफिकेशन, वहां उसने आना चाहिए था, वहां देखनी चाहिए थी कहाँ उसको जगह अलॉट हुई है। कभी किसी ने इस इलाके में भी किसी आदमी ने देखा, ये मकान जो 40 साल से बने हुए हैं, इन घर वालों को भी किसी को पता नहीं है कि भाई आपने क्यों बनाए हैं मकान मेरे जमीन में। वो कहीं देखा ही नहीं उसको, कहीं वो कहाँ आया है ये नहीं है। अगर किसी को अलॉट हुई तो 6 महीने के अंदर उसको अपना कब्जा लेना चाहिए था। कब्जा लेने के बाद उसने अपना मकान भी बनाना चाहिए था। अगर कहीं मकान नहीं बनाया है तो कहीं दूर किराए पर रह रहा है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कहीं रह रहा है, तो उसका अपना बिजली का किराया, कहीं कोई उसके पास कोई अगर प्रूफ हो तो हम लोगों को भी दिखाए कि ये हमारी जमीन, भाई मैं इधर रहा हूँ, मैं कास्ट, कोई बात नहीं हो रही। अब कभी हमारे साथ कोई बात ही नहीं हो रही है। अंत में आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो मिस्टेक है, ये इतना बड़ा ब्लंडर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हुआ है, इसको ठीक किया जाए और जो हमारी जमीन है ये हमारे पास रहनी चाहिए। और ये जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं, ये जमीन इन लोगों के पास रहनी चाहिए, मंदिर बरकरार रहना चाहिए। ये सारे लोग एक बार थोड़ा घुमा के दिखाओ, ये सारे लोग मतलब इन्हीं परिवारों से आए हुए हैं? जब हमें अलॉटमेंट हुई थी तो हमने विद 5 डेज में हमने अपनी जमीन को कवर किया था, चाहे कैसे भी करके। विद इन 5 डेज, अच्छा 6 महीने का बहुत टाइम होता है। रूल 6 महीने का रूल है, 6 महीने का। लेकिन उसमें हमें अपना जो कच्चा मकान बना के हम रहे थे। मान लो 6 महीने के अंदर 70 साल तो 6 महीने के अंदर पोजीशन नहीं लेता कोई बंदा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करता, तो फिर ये लैंड खत्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और ऐसे तो 70 साल हो गया जिस जमीन को इसने देखा ही नहीं, तो जमीन छोड़ेंगे लोग? नहीं, ये क्यों लड़ाई लड़ रहा है फिर? ये क्या पता कहाँ से पैदा हुआ, अभी तो पैदा हुआ है 2-4 दिन से ही। वो कह रहा है उसके नाम के लड़के मिले हैं, कोई बदमाश ऐसे लैंड क्लेवर है जो इधर जनता को सभी को तंग कर रहे हैं। अच्छा। जिस प्लाट में कहीं काम लगता है बस वहीं कोई ना छोटा मोटा पंगा डाल के ये अपना काम चला रहे हैं। तो इनके हम मीडिया से दरखास्त करते हैं कि गवर्नमेंट इनके लोगों पर एक्शन करे। जो तहसीलदार, पटवारी या सभी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं डिपार्टमेंट को, सभी को। ये एडीसी का भी नाम ले रहे थे। बिल्कुल। वो कह रहे वो बड़ा पावरफुल व्यक्ति हैं तो उन्होंने किया है। पावरफुल वो अपनी मेहनत से गए हैं, अफसर बने हैं, तो इस काम के लिए थोड़ी है वो पावर दिखा रहे हैं। क्या पता उन्होंने खेत देखे भी ना हो आज तक। 2 मिनट बाद तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों के सख्त एक्शन लिया जाए। अच्छा, मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि ऐसे ही जो बीच में जो इनके साथ लैंड ग्रैबर मिले हुए हैं कुछ लोग, और ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जिन्होंने गलती की है उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। और उनकी जो अगर कोई मर गए हैं तो ठीक है, वो पेंशन ले रहे हैं, पेंशन बंद कर रही है उन लोगों की। क्यों उन्होंने गलत किया? जब और इस सरदार जी को हम कोई गाली निकालेंगे, इसने हमें गाली निकाली ना, हम इसको गाली, क्योंकि इसने मूर्खता की है, हम मूर्खता नहीं करेंगे, क्योंकि हम रिप्यूटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, हम इनको गाली निकालेंगे, हम इसको गाली निकाले। और मैं कहता हूँ कि ये जो इसको अगर जमीन लाट हुई, इसने हमें आना चाहिए था यहाँ पूछे, भाई ये जमीन मुझे लाट हुई है, भाई साहब ये आप यहाँ छोड़ो इसको, यहाँ इस जमीन को छोड़ दो आप, ये मुझे लाट हुई है। हमें कोई ऑर्डर मिलता गवर्नमेंट का, ये भाई आप जमीन छोड़ दो, आपके पास जमीन एक्सेस लैंड है आपके पास, आप जमीन छोड़ दो, जबकि हमारे पास लैंड ही नहीं थी।
और ये हमें गाली निकाल के आता है, इधर से कभी इधर से गाली निकालता, कभी इधर से आता गाली निकालता चला जाता है। इसको हम 2 दिन से देख रहे हैं। परसों आया ये ऐसे कोड, किसी की दीवार और गेट तोड़ दिया किसी का इसने। बताओ, ये पावर दिखा रहा अपनी। यहाँ लोग पावरफुल नहीं है, यहाँ कोई नहीं बचे लोग रहते हैं। यहाँ राजपूत कम्युनिटी रहती है, ब्राह्मण भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हमारा भाईचारा सिखों के साथ। और ये 84 की बात बता के हमें जी 84 के कारण मैं वहाँ नहीं गया जी, और 84 के बाहर नहीं बहा, उससे पहले कहाँ था उससे बाद, जब 84 के बाद। और जम्मू में एक ऐसी जगह पीसफुल एरिया, यहाँ तो कोई लोग बड़े भाईचारे, मेरे इतने मैं कहता हूँ इतने हिंदू हमारे दोस्त नहीं है जितने हमारी शादी में कभी आओ आप देखो, आधी बारात सिखों की होती है। हमारे सब भाईचारा हमारा इतना कायम है, हमने रखा है यहाँ कि 84 में बताओ कोई हमारे 10 किलोमीटर के अंदर कोई अगर ऐसा कांड हुआ। और ये बदनाम कर रहा है कम्युनिटी को, कम्युनल क्लैश कराने की कोशिश कर रहा है ये सरदार जी। यार इसको बोले, हम बोलेंगे यार तेरे साथ हम मान रहे हैं कि तुझे जमीन गलत लाट की है गवर्नमेंट ने, तू यार हमें क्या है, हम भी आपकी हेल्प करेंगे भाई, इसको जमीन सही लाट करो, इसको गलत जमीन क्यों लाट कर रहे हो आप, इसको मिलनी चाहिए। हम कहते हैं रिफ्यूजी इसको मिलनी चाहिए, जैसे हमारे गांव के ये लोग हैं इनको मिली है, ये हमारे मुसलमान भाई है हमारा। देखो ये बेचारा इसीलिए है कि यार ये क्या कर रहे हैं ये सरदार जी, कहाँ से आ गया बेचारा। हमने इसकी 75 साल उम्र है इसकी, या हम खेलते थे इकट्ठे गुल्ली डंडा इधर। आप 75 साल से यहाँ रहे हैं? 75 साल यहीं रह रहे हैं? इधर रह रहे हैं। चलो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ओके सर, थैंक यू। मैं इस पूरे विषय के ऊपर आपको बताता हूँ। हाँ, मैं एक अपील करता हूँ सर सरकार से, और ये एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है, डीसी साहब से या गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों पर जिन्होंने ये इसके सरदार को भी, हम कहते हैं इसके साथ हमारा भाईचारा, हमको इसको गाली निकालेंगे, इसको भी इसको प्रॉपर जो इसकी जगह बनती, जो हाँ ठीक जगह इसको है, जो किसी की मालकियत नहीं है, इसको मत लाट करो, इसको कहीं दूसरी जगह दे दो, रिफ्यूजी है दो इसको, हम इसकी हेल्प करेंगे। हम कहते हैं हमारी हेल्प जहाँ चाहिए हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपके साथ क्यों। और जो इसको उठा रहे हैं, इसको समझ, इसको पता है, इसको पता है, इसको है कौन लोग, इसको अरे इसको पूछो, इसको सारा पता है। इसको उठाया उन्होंने, लैंड ग्रैबर कुछ हैं लड़के हमारे मोहल्ले के हैं 2-3, कुछ आगे पीछे गए हैं, दुकानदार हैं 1-2, ये इसको कर रहे हैं। ये उसको हम कहते हैं इन लोगों के खिलाफ एक्शन लो, एक कम्युनल क्लैश हो जाएगा कहीं, जैसे रात को ये आया फर्ज करो। एक्शन के लिए आपने कोई एप्लीकेशन दी है? वैसे ही नहीं, हम कल की तो बात है एक्शन की, अब तो एक्शन के लिए हम करेंगे, इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं करेंगे। गाली निकालता है रिप्यूटेड फैमिली को, एक शहीदों की फैमिली है, एक गजटेड अफसरों की फैमिली है, एक पढ़े लिखे लोगों की फैमिली पर किस तरह से कीचड़ उछाल सकता है, इसके खिलाफ तो हम एक्शन करेंगे। और ये जो मीडिया वाला ये अमित है ना, अमित, इसके खिलाफ हम लोग तो मानहानि का दावा करेंगे 10 करोड़ का, इसके खिलाफ 10 करोड़ का दावा करेंगे, और ये इसको कोर्ट में ले जाएंगे, इसको पता लगेगा। नहीं, रमणीक सिंह हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, रमणीक सिंह हमारा भाई है, सिख भाई है, हमारे और भी भाई है। चैनल वालों से क्या दुश्मनी? चैनल वालों नहीं, चैनल वाला देखो इसको लेके गलत गाली निकालता, हमें पूछा नहीं उस चैनल वाले ने, अमित ने हमें पूछना चाहिए था ना। और मैं देखो मैं बात करता हूँ, मैंने बोला इसको, देखो खजूरिया है वहाँ एक, मैंने पूछा, मैं इसने कहता मैं 3 बजे आऊँगा। मैंने कहा यार उनकी सुनते हो हमारी भी सुनो, और उनकी बात सुन रहे हो तो हमारी सुनो। कहता जी मैं 3 बजे आऊँगा। 3 बजे मैंने इसको ये 2 घंटे से स्विच ऑफ रखा, किसने, ये खजूरिया ने 2 घंटे स्विच ऑफ रखा। 5 बजे बोलता है यार मैं मुलाजिम हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे क्यों यार आप। ठीक है। अच्छा, अभी आपकी बात हमें समझ आ गई। मैं इस पूरे विषय के ऊपर आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि रमणीक जिनका ये नाम ले रहे हैं, जिन्होंने आरोप लगाए थे उनके बारे में बता दूं। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 1957 में हमें ये ज़मीन जो है वो अलाट हुई उनके फादर साहब का नाम है हरवंश सिंह, जिनके नाम पर अलाट हुई। और लगभग जो ये जानकारी दे रहे हैं 21 कनाल 13 मरले ज़मीन जो है वो इनके नाम पर अलाट हुई। और तब से अब तक ये कहाँ थे, इस बात की जानकारी। अब इसमें हमने एक कैप्शन लिखा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की छोटी सी गलती के कारण ये सब हुआ है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की क्या गलती है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। जो जानकारी हमें दी गई है, जो हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी अधिकारियों से जानने की कोशिश की कि गलती क्या है, कहाँ गलती हुई है, तो वो कहते हैं कि एक एक्ट बना 1956 में, 1956-57 में एक एक्ट बना, बिग लैंड स्टेट अलॉटेड एक्ट बना। उसके मुताबिक 182-186 कनाल से ज्यादा अगर किसी की जमीन है तो वो सरकारी जमीन हो जाएगी। और यहाँ पर गलती क्या है कि इन्होंने जिस शख्स से, ये कह रहे हैं इनके फादर साहब ने, वो जमीन खरीद ली खसरा नंबर 19-20-21 खसरा नंबर के बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जो इंतकाल था वो कंसीडर नहीं किया। उन्हें शायद जानकारी या कुछ गलती हो गई, उस समय ऑनलाइन सिस्टम थे नहीं, तो उनसे ये चीज छूट गई और ये जमीन उनको लगा कि ये सरकारी है। लेकिन इनके पास, जैसे ये बता रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलती हुई। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये समझता है कि ये सरकारी जमीन है, ये कहते हैं इनकी जमीन है, और जिस शख्स को अलॉट हुई है वो शख्स अब कुछ समय पहले, ये जैसे कह रहे हैं थोड़े समय से वो एक्टिव हुआ है,
तो सवाल ये उठता है कि एक्ट के मुताबिक ये भी है कि 6 महीने के अंदर आपको उस जगह पर कोई कंस्ट्रक्शन करनी होगी, पोजेशन लेना होगा, लेकिन नहीं लिया गया। कैंसल भी ये ज़मीन हो जाती है, लेकिन उसमें अब ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि तहसीलदार साहब नहीं कर रहे, नायब तहसीलदार साहब नहीं कर रहे हैं, वो वाले नहीं कर रहे हैं, ये वाले नहीं। हमें लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा वेरीफाई किया जाए, इनको क्लियर किया जाए कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलती है, उनकी वजह से ये हुआ, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी जिन अधिकारियों की वजह से ये लूप होल हुआ है उनको दंडित किया जाए, ताकि ये लोग क्लैश ना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे परिवार जो है ये जब से ये एक न्यूज़ फ्लैश हुई है उसके बाद से ये सारे लोग गुस्सा हैं, क्रोधित हैं, ये कह रहे हैं ये कैसा हुआ है। बाकी इस खबर के ऊपर आप राय भी रखें कि आपको क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत है, और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।